साथियों, भारत का मानना है 21वीं सदी का एक कालखंड सिर्फ इकोनॉमिक कंपटीशन का समय नहीं है, ये फ्यूचर के टेक लैंडस्केप को शेप करने का समय है। इसलिए मैं इस दशक को, इस डेकेड को भारत का टेकेड कहता हूं। इस दशक में भारत टेक्नोलॉजी से जुड़े जो इनिशिएटिव ले रहा है, वो आने वाले दशकों में भारत की लीडरशिप को सशक्त करेंगे। आप सभी हाल में हुई एआई इंपैक्ट समिट की सफलता से परिचित हैं। अगर एआई एडॉप्शन के मामले में देखें तो भारत दुनिया के में सबसे आगे हैं। हम भारतीय टेक को एक्सप्लोर करते हैं। डिजिटल इंडिया की सफलता, फिनटेक में हो रहा शानदार काम, ये टेक्नोलॉजी पर भारतीयों के भरोसे को ही हम देख पाते हैं, उसे दिखाता है। और भारत का जो एआई इकोसिस्टम है, उसको हमारे सेमी कंडक्टर सेक्टर के उभार में बहुत मदद मिलेगी। साथियों, 21वीं सदी का भारत केवल बदलाव का साक्षी नहीं, बल्कि बदलाव का नेतृत्व करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारी नीतियां और हमारे निर्णय आने वाले दशकों की टेक्नोलॉजी और एनर्जी सिक्योरिटी की मजबूत नींव रख रहे हैं। इसलिए आज भारत हर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है, रिफॉर्म्स कर रहा है। हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोला है, इन स्पेस जैसी संस्थाएं बनाई हैं। इसका परिणाम आज दिख रहा है। स्पेस से जुड़े हमारे स्टार्टअप बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। इसी तरह हाल में ही हमने न्यूक्लियर सेक्टर में शांति बिल जैसे ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। ये रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स में न्यूक्लियर एनर्जी के हिस्से को बहुत अधिक बढ़ाने जा रहे हैं। ये हमारे एआई फ्यूचर के लिए भी बहुत जरूरी है। साथियों, भारत क्वांटम कंप्यूटिंग को भी एक स्ट्रेटेजिक एसेट मानकर मिशन मोड पर काम कर रहा है। ये भारत के डिजिटल फ्यूचर को सशक्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। यानी भारत आज टेक्नोलॉजी के विकास और टेक्नोलॉजी के यूज दोनों ही मामलों में बहुत तेजी से काम कर रहा है। ये पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा अवसर है। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ईज इन लॉजिस्टिक, इस पर भी निरंतर काम कर रहे हैं।